is California. This is California, my boy. अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो आज का व्लॉग मेरा स्टार्ट हुआ है बारिश से, जो कि सुबह के टाइम का क्लिप था। और मेरे हस्बैंड कैलिफोर्निया इसलिए कह रहे थे क्योंकि 2 घंटे बाद ही यहाँ पर धूप निकल आई थी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सुबह में कैसे बादल छाए हुए थे और अब धूप निकली है। तो हम आ गए थे नमाज़ पढ़ने और ये है ईद का व्लॉग पार्ट 2। इंशाल्लाह पार्ट 3 आएगा जिसके अंदर हमने पॉटलक की थी और उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा देखने का कि कितनी रौनक लगी थी यहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी की। तो बच्चों ने तो अपनी नानी को अल्लाह हाफ़िज़ कह दिया, ये फ़ोन पे बात कर रहे थे और मैंने इनकी थोड़ी सी स्क्रीन रिकॉर्ड कर ली थी। आप लोगों ने मुझे बताना आप लोगों की ईद कैसे गुजरी। और दूसरी बात मैंने शेयर करनी थी कि जब हम लोग नमाज़ पढ़ने गए थे तो उन्होंने बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था, हर बंदा दूर दूर बैठा हुआ था, तो एज सच वायरस का कोई मसला ही नहीं था। तो पार्ट 2 आप लोगों ने लाजमी देखना है, उसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और जैसे कि आप टाइटल में देख रहे हैं कि फ़ेस रिवील की बात की है, तो शायद इस वीडियो के एंड तक फ़ेस रिवील हो जाए जो कि आप लोगों ने पहले से देखा होगा। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो लाजमी जाकर इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से। तो इतने अरसे बाद बातें कर रही हूँ, कुछ समझ नहीं आ रही। कोविड का मैं आपको बताना चाहूँगी कि कोविड हमें भी हो चुका है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी और उसके क्या क्या सिम्टम्स मुझे अभी तक हैं जो कि नहीं गए वो मैं बताऊँगी। मेरी आई साइट वीक हो गई है कोविड की वजह से, मेरा टेस्ट और स्मेल की जो सेंस होती है वो बहुत मुश्किल से वापस आई है, वो भी मिर्चें खा खा के, ताकि कुछ फील तो हो के खा रही हूँ कुछ मैं। और पहले दिन तो ये हुआ था कि खाने में नमक इतना तेज़ हो गया था क्योंकि वो मैं अपने हिसाब से चख रही थी और मुझे पता बिल्कुल भी नहीं था कि मेरी सेंस चली गई है। तो जब घर वालों ने खाया तो मैंने कहा इतना तेज़ नमक, मैंने चखा तो मैंने कहा नहीं यार ऐसे तो ना बोलो, बिल्कुल ठीक है, ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप। तो फिर बच्चों ने भी कहा, जब बच्चों ने कहा ना तो फिर मैंने कहा नहीं यार वाकई होगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत तारीफ़ करते हैं मेरे खाने की। तो जब बच्चों ने कहा तो फिर मुझे पता लग गया नहीं जी गड़बड़ हो गई है। सब उठ के मिल रहे थे एक दूसरे से, हम लोग ऐसे किसी को जानते नहीं थे। तो फिर हम लोग घर वापस आ गए जल्दी। घर आते हुए भूख इतनी लगी हुई थी, टैको बेल से हमने पकड़े सैंडविच और बहुत ही मज़े के होते हैं ब्रेकफास्ट सैंडविच। अगर आप लोग यूएस में हैं तो लाजमी उनके जो बरीटो और उनकी क्रंच रैप बहुत ही मज़े का होता है। बच्चों ने लिए थे शेक्स, हमने खाई आइसक्रीम और घर में बैठ के हम लोग कर रहे थे एंजॉय। इस वक्त तक इतनी बुरी हालत हो चुकी हुई थी क्योंकि बच्चों के साथ हम लोग सुबह से उठे हुए थे। मैं और मेरी मियाँ तो बिल्कुल भी सोए ही नहीं थे क्योंकि तैयारी शारी करते रहे हम लोग ईद की और नमाज़ पढ़ के। अच्छा ये यूएस में हमारी पहली ईद थी जो हम लोग नमाज़ पढ़ने गए थे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कैसे हो? ठीक हो? ठीक है, ईद मुबारक। ओके चलो आज ले जाओ, आज ले जाओ आगे भाई। अच्छा आपका तो हो गया है, इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम। नमाज पढ़ ली आपने? आगे दो। चलो ये लो मेरा ईद मुबारक। ओके ईद चाहिए। ऐसे कर करके $200-300 ईद मुबारक। ये लो हैप्पी। सरदार हेल्प। हम जा रहे हैं पिज़्ज़ा लेने। खाना खाने के बाद और नमाज़ पढ़ के आने के बाद हम जो सोए हैं पूरी फैमिली, हम लोग आई थिंक 4-5 घंटे बाद उठे हैं, तब तक शाम हो चुकी थी। तो बच्चों ने देखा बाहर बच्चे खेल रहे थे। बच्चे जितना मर्ज़ी खेल लें उनका कोटा पूरा नहीं होता।
और बच्चे बाहर खेल रहे थे तो हमने सोचा कि मैं और सुल्तान जाकर पिज़्ज़ा ले आते हैं, क्योंकि पिज़्ज़ा सुल्तान की फेवरेट चीज़ है और आज ईद भी थी। बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कोई देसी खाना खाने का, क्योंकि अगले दिन हमने एक पॉटलक में जाना था और वहाँ पर देसी खाना आना था, बम्पर माशाल्लाह। तो इसलिए फिर हम पिज़्ज़ा ले आए। हमारे घर के बिल्कुल वॉकवे पे है। सुल्तान कहता मैंने भी जाना है, मैंने कहा चलो मेरे साथ। और रास्ते में मैंने आप लोगों को दिखाया कि कितना प्यारा मौसम हो रहा है, लग ही नहीं रहा था कि सुबह के टाइम बारिश हुई थी। तो बस जब हम पिज़्ज़ा लेने जाते हैं तो सुल्तान को बहुत शौक़ होता है कि इसके नाम से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया जाए। और फिर जब वो कहती है कि पिज़्ज़ा फॉर सुल्तान, तो कहता है जी यस इट्स माई पिज़्ज़ा। तो फ्लेवर्स इनके पास बहुत मज़े के होते हैं, लेकिन हलाल नहीं होते, सिर्फ इस चीज़ में ये लोग मार खा जाते हैं। अच्छा जी, बात मैं करूँगी थोड़ी सी फेस रिवील की। शायद इस वीडियो के एंड पे आपको थोड़ा सा देखने को मिल जाए फेस रिवील, तो मेरे साथ रहिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत मज़े के व्लॉग्स हैं जो मैंने नहीं बनाए इतने अरसे से। हमारे तुर्की का व्लॉग है, हमारा लॉस एंजलिस का व्लॉग है, हमारा और कौन से व्लॉग्स हैं मुझे बताएं ज़रा। लेक पे गए थे हम लोग, एरोहेड लेक, उसका व्लॉग है, वो अभी करंटली मैं एडिट कर रही हूँ। तो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, क्योंकि उससे फिर मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। बच्चे एंजॉय कर रहे थे अपना पिज़्ज़ा, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी थी। और उसके बाद टाइम आ गया था अपनी जो नेबर्स हैं, जो हमारी पहला फ़र्ज़ है हमारा कि उनको हम अपना बताएं कि हम ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो मैंने ये थोड़ी सी प्लेट्स बनाई थी और उसके ऊपर एक मैसेज लिख के प्यारा सा, और उनके बच्चों के लिए ईदी डाली हुई थी बीच में। तो हम जा रहे थे ईदी देने, और थोड़ी सी ब्लर है वीडियो क्योंकि मनहा ने बनाई थी। तो थैंक यू मनहा, आपने मेरे लिए वीडियो बनाई। तो आप लोगों को मैं आगे जाकर दिखाती हूँ कि जो हमने इनके लिए ये किया और जैसे इन्होंने हमारे लिए क्या किया। तो हम लोग वहाँ पर पूरे जो हमारे घर हैं हम उनको दे रहे थे स्वीट, और फिर बच्चे जो हैं वो दावा दौड़ खेलते रहे। अगले दिन जब हम उठे तो हमारे लिए बाहर एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। सरप्राइज़ ये था कि उन्होंने बच्चों के लिए जंपिंग वाली गेम मंगवाई हुई थी, ताकि हमारे बच्चे ईद को अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकें। इन सबको पता है कि हमारी यहाँ पर यूएस में कोई फैमिली नहीं है, तो ये बहुत ही प्यारा जेस्चर था उनकी तरफ से हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, ताकि हम लोग ईद अच्छे से एंजॉय कर सकें। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। ये हम सब एक ही एरिया में रहते हैं, और शाम को हम सब के बच्चे इकट्ठे खेल रहे होते हैं, और सब पेरेंट्स जो हैं वो बाहर होते हैं, एक दूसरे से गपशप मार रहे होते हैं। तो बिल्कुल जैसे पाकिस्तान के मोहल्लों वाला सीन होता है, वो वाला सीन होता है। जो तुर्की का व्लॉग है वो अभी तो नहीं आएगा, क्योंकि हमारे साथ काफ़ी मिसहैप हुए थे वहाँ पर, और 3 दिन तकरीबन हम लोगों को एयरपोर्ट पे आना जाना पड़ा था होटल से। तो ये हुआ ये था कि गोप्रो भी था, दूसरा वाला कैमरा भी था, और मेरा फ़ोन भी था, मियाँ का फ़ोन भी था। तो अब चारों से वीडियोस बनी हुई हैं। जब एक में मेमोरी ख़त्म हो जाती थी तो दूसरा यूज़ करते थे, तीसरा चौथा, तो वो सारी वीडियोस मिक्स हुई हुई हैं। कुछ हमने पहले निकाल ली, कुछ बाद में निकाली, कुछ किसी एसडी में पड़ी हैं, कोई किसी एसडी में। इंशाल्लाह जैसी वो सारी वीडियोस इकट्ठी होंगी मैं लाजमी दिखाऊंगी। और वेगस याद आ गया मुझे, वेगस का व्लॉग भी पड़ा हुआ है इंशाल्लाह, वो भी एडिट हुआ पड़ा हुआ है, जो मैं अपनी दोस्त के साथ गई थी। तो इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों को जल्दी ज़रूर लेकर जाऊंगी। ऐसे मज़ा आएगा, आप मेरे साथ घूमना फिरना, हम घूमेंगे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे। तो अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया हुआ तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। इतनी कोई मुझे आज बातें समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मुझे इस वक्त बड़ी सख्त नींद आ रही है। अगर बंदा सामने आता हो तो बहुत तरह से बंदा जो है वो बातचीत कर लेता है, और मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है कि जो सामने आती हैं उनके ज़्यादा अच्छे तरीके से चैनल चल जाते हैं, क्योंकि आप रिलेट कर सकते हैं उनसे। मुझे भी एज सच मेरी फैमिली की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अगर मैं कैमरे के सामने आना चाहूँ, लेकिन मुझे शर्म आती है। मैं आई डोंट थिंक कि मैं कभी भी आऊँगी, अपनी थोड़ी सी क्लिप्स या पिक्चर्स शेयर कर सकती हूँ, लेकिन कैमरे के आगे आगे व्लॉगिंग करने की जो कॉन्फिडेंस होता है वो मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। मेरे मियाँ अक्सर मुझे कहते हैं एक अपना कॉर्नर में एक छोटा सा ऑफिस बनाओ और उसके अंदर बैठ के अपनी सारी जो एडिटिंग वगैरह और वीडियोस हैं वो बनाया करो, लेकिन
लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट कि आगे क्या होता है। अगर आपके कोई फ्रेंड हैं उनको मेरी वीडियो सजेस्ट करना चाहेंगे और मुझे प्लीज़ बताएं कि किस टॉपिक पर मैं वीडियो बना सकूं। एक और टॉपिक मेरे पास है कि बच्चों की तरबियत का इन मुल्कों में रहकर, जो मैंने लास्ट व्लॉग में भी जिक्र किया था, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी बात करेंगे। आज तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा और लाजमी नेक्स्ट व्लॉग का वेट कीजिएगा क्योंकि वो भी बहुत मज़े का होने वाला है। अब आप देखें कुछ पिक्चर्स जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, एंजॉय करें और दुआओं में याद रखिएगा, पढ़ के फूंक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।